बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, साधु का चातुर्मास की स्थापना कराई और खुद चले गए अमेरिका। हमें शुरुआत में तो ये बात कभी कही नहीं हमने, लेकिन गुरुजी कहते थे मैं चातुर्मास के कलश की स्थापना करूं, आप मेरी स्थापना करा दो, हमसे कह दो महाराज ठठ स्थापनम। हम ठठ स्थापनम हो गए। और उसके बाद महाराज परिवार के साथ सम्मेद शिखर जी, परिवार के साथ स्विट्जरलैंड, फिर परिवार के साथ बेंगलोर, फिर लड़के की शादी होनी है तो उसकी तैयारी में इधर और उधर। तो गुरुजी कहते थे शावकों से बोलो साधु के चतुर्मास की स्थापना ना करे, साधु के चतुर्मास में अपनी स्थापना करे कि मैं यहां पर 4 महीने तक लगातार रहूंगा, देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, तब तो उसका भला होगा। साधु की स्थापना करके श्रावक कहां महाराज, उधर 7 समंदर पार। क्या था? कुछ नहीं, बच्चा जॉर्जिया में पढ़ता था तो सोचा कि उसके पास भी घूम आए, तो घूमने चले गए। लौट के कब आएंगे? 2 महीने में तो आएंगे महाराज श्री। हमने कहा हमारा चातुर्मास यहां काय करा दिया, हमको भी जॉर्जिया ले चलते। ऐसे भी लोग संसार में होते हैं। लेकिन वर्धमान स्वामी कह रहे थे कालो थोबो वयम चदुमेहा तन्नवरि सिख यब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई, जिससे जन्म और मृत्यु को तुम जीत सकते हो। ऐसा कौन सा तुम्हारे पास स्वीकृत धर्म है, उस स्वीकृत धर्म को जो तुमने स्वीकार कर लिया है। आज जहां आप खड़े हैं उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर तो होंगे, कोई 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 50, 75, 65, 100। ऐसा कौन सा स्वीकृत धर्म है जो तुमने खुद चला करके प्रभु के सामने स्वीकार किया है? मैं इस बात का संकल्प लेता हूं, इसके बाद, आज के बाद मैं इससे निवृत्त होता हूं। तो निवृत्ति वाला स्वीकृत धर्म, एक प्रवृत्ति वाला स्वीकृत धर्म। साधु के पास गए, जाकर के वहां पर कहा भगवान मैं इस धर्म को स्वीकार करता हूं। जिस भी धर्म को आपने स्वीकार किया हो, रात्रि भोजन संबंधी होगा, ज्ञान संबंधी होगा, दर्शन संबंधी होगा, चारित्र संबंधी होगा, तब संबंधी कोई स्वीकृत धर्म होगा, उस पर आचार्य कहते हैं खड़मपि मां गमय। आचार्य भगवान कहते थे वर्धमान स्वामी की अंतिम देशना के ये 2 सूत्र अपने आप में बड़े जबरदस्त रहे। अंतोन्नति सूर्यम खालो थोबो वयम चदुमेहा तम नवरि सिखी अब्बम जम जर्मर्णम खयम कुनदी। इसमें गुरुवर बार बार एक शब्द हम लोग से भी कहते रहे, कालो थोबो, कालो थोबो, कालो थोबो। समय कम है, समय कम है, उस कम समय में कमाल करो। अपने स्वीकृत धर्म को जितना जी सकते हो जी लो। अगर ज्ञान को स्वीकृत किया है तो ज्ञान को जी लो, दर्शन स्वीकृत किया है अपने दर्शन को जी लो, चारित्र को जी लो। अभी जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इसमें सिर्फ प्रतिमाधारी चारित्रवान कहलाते हैं गृहस्थों के बीच में। बाकी जितने भी लोग, धर्म श्रद्धालु होने में और धर्मात्मा होने में अंतर है, पहले भी मैंने इस बात को कहा है। तो धर्म श्रद्धालुओं से कहना है जब तक तुम्हारा आबादा काल बना हुआ है, जब तक तुम्हारे पाप की उदीर्णा नहीं हो रही है, जब तक पर्याय परिवर्तित नहीं हो रही है, तब तक कालो थोबो। समय तो थोड़ा ही बचा ना, रिटायरमेंट हो गया 60, 62, 64, 65, 70, 75, 80, 85। अब संयम ग्रहण कर लो, अभी भी समय है। संयम को पहले स्वीकृत करो और उस स्वीकृत संयम को जी लो। ये वर्धमान स्वामी की अंतिम देशना थी, जिसको जब समझ में आए और जब वर्धमान स्वामी अपना मुख बंद करने वाले थे, उस वक्त एक शांत मुस्कुराहट से पूरे समूह को वर्धमान स्वामी ने देखा। वे जानते थे अब योग निरोध निश्चित है, करना है, हो जाएगा। उस वक्त अंतिम एक और संदेश मुस्कुराते हुए दिया। पिता की अंतिम श्वास चल रही हो, वे अंतिम संदेश दे रहे हो
अगर पुत्र सामने उपस्थित हो तो वो गौर से सुनता है, पिता कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का अंतिम उपदेश आपने वीडियो यूट्यूब चैनल्स में सुना होगा। गुरुदेव का अंतिम संदेश आपने, जब उन्होंने अंतिम बार 12 फरवरी को कुछ शब्द कहे थे, वो भी आपने सुने होंगे। ऐसे वर्धमान स्वामी का भी 2551 वर्ष पूर्व अंतिम संदेश आज के दिन हुआ था। अंतिम शब्द गुरुवर के, प्रभुवर के निकले, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। ये दो शब्द, ये दो गाथाएं, जब कभी भी ये बारस आती है, इस बारस पर ये अपने आप याद आता है, अपने आप। चूंकि पढ़ा है, आगम ग्रंथ देखा है, तो उसमें वो शब्द अंतिम देशना याद आती है वर्धमान स्वामी की। सब कुछ सीख लिया है तुमने, सब समझ लिया है, इतना और समझ लेना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम्हें बुरा लगता है वो तुम किसी और के साथ व्यवहार मत करना। हिंसा तुम्हें बुरी लगती है तो हिंसा किसी और के साथ मत करना। झूठ तुम्हें बुरा लगता है, जब कोई आपको घर के अंदर कोई आपसे झूठ बोलता है तो क्या लगता है? आप बोलते हैं ना, हम तो सच बोलते, हम तो तुम्हारे बाप थे, लेकिन आप झूठ बोल गए। आपने झूठ बोला, वही संदेश था वर्धमान स्वामी का। जो बुरा लगता है, जिस चीज से तुम दुखित हो, बताओ घर के अंदर जिससे बैर है, किसी ना किसी परिवार में, क्योंकि जब भी बैरी मिलता है तो घर में ही मिलता है। पड़ोसी से तो कोई बैर होता नहीं है, पड़ोसी से तो अपन स्माइल देकर के बात करते हैं, जैन साहब कैसे हैं, अच्छे हैं। घर के अंदर जो व्यक्ति तुम्हें नहीं भाता है, उस व्यक्ति के अंदर तुमको क्या नहीं भाता है? क्या? 4 कसाय में से कोई एक कसाय का उदय होगा उस व्यक्ति का। वो बहुत लोभी होगा, उसका लोभ नहीं भाता होगा। घर के अंदर वो बहुत मानी होगा, उसका मान नहीं भाता होगा। क्रोधी होगा, उसका क्रोध नहीं भाता होगा। जरा जरा सी बात में कोई अपशब्द बोलता हो, घर के अंदर कोई मान कसाय करता हो, क्रोध करता हो या लोभ करता हो, 4 कसाय से भावित होगा घर का कोई व्यक्ति, जिससे आपकी नहीं बनती। ध्यान रखिएगा, जब भी तुम्हारी किसी से नहीं बनती, उसमें यही चीज निमित्त बनती है, 4 कसाय। उस 4 कसाय के बाद 5 पाप, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।